बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 24 सितंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 78 हम करेंगे जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम टॉपिक करेंगे टू अप्लाई डिवीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, यानी जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें हम डिवीजन को कैसे अप्लाई करें वो इस वर्कशीट में सीखेंगे। यहां आपको अपना नेम और यहां अपनी टीचर का नेम फिल करना है। बुक शॉप का काम। नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको याद होगा कि हमने पिछली वर्कशीट में अयाना और उसके परिवार के बारे में पढ़ा था। कम काम होने के कारण अयाना के भैया ने एक किताबों की दुकान यानी बुक शॉप में नौकरी करनी शुरू कर दी। प्रश्न 1, रविवार के दिन भैया ने किताबों की दुकान में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग से निकालकर 10-10 की ढेरी बनाकर रख दी। उन्होंने कुल 152 यानी 152 बुक्स किताबें निकाली हैं, तो बताइए 10-10 की कितनी ढेरियां लगेंगी। क्या कुछ किताबें बिना ढेरी के रह जाएंगी? तो देखिए ये कैसे करना है। भैया ने अपनी कॉपी में इस तरह से हिसाब लगाया। कैसे? जैसे 152 बुक थी, 152 बुक्स हैं, एक ढेरी में 10 हैं, तो हम इसको भाग करेंगे। पहले एक पर चला जाएगा 10, 5 शेष रह जाएगा, ऊपर से हमने ले लिया 2 और ये फिर 5 पर चला जाएगा 50 और यहां बच गया 2। ये शेष रह जाएगा, इसका मतलब हमारी किताबें शेष रह जाएंगी, वो हमारी उन ढेरियों में नहीं लगेगी। अब भाग को चेक करने के लिए क्या किया, 152 को जब 10 से भाग किया तो उसके 15 बराबर हिस्से हुए और 2 किताबें शेष बच गई। अब हम भाग को चेक करके देखना चाहते हैं कि हमने भाग सही किया है या नहीं। इसके लिए हमें 15 को 10 से गुना करना होगा। गुना करने पर हमें वापस 150 प्राप्त होगा। हमारे पास 2 किताबें शेष बच गई, तो 150 में हम 2 शेष जोड़ेंगे तो 152 आएगा। इससे हमें पता लगेगा कि हमारा भाग किया गया डिवाइड बिल्कुल सही है। कैसे करते हैं इसमें देखो बेटा, यहां पर जिससे हम भाग करते हैं वो और जो हमारा उत्तर आता है यहां पर, इन दोनों को हमें गुणा करना है। ये देखिए कर दिया, और जो नीचे शेष बचता है उसको हम जोड़ देते हैं। अगर हमारी ये बीच वाली संख्या आती है तो इसका मतलब हमने भाग बिल्कुल सही किया है, और अगर ये वाली संख्या नहीं आती तो हमने भाग गलत किया है, कहीं हमने भाग करने में गलती की है। आपने किताबों की ढेरियों का हिसाब किस तरह से लगाया करके दिखाइए तथा ऊपर दिखाए गए तरीके से अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो अगर आपने ऐसे ही देखा था कि कितनी ढेरियां लगेगी तो ठीक है, अगर आपको कोई दूसरा तरीका है कि किस तरह से आपने पता लगाया तो वो यहां पर आप लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। एक हमने पिछली वर्कशीट में डिवीजन का एक और मेथड देखा था, एक और तरीका देखा था, तो मैं आपको उस तरीके से भी बता देती हूं। वैसे ये वाला बहुत आसान तरीका है। देखिए, तो 10 से भाग करना है हमें 152 यानी 152 को, तो इसको हम सीधा कहां पर लेकर जाते हैं, 10 पर। सीधा कहां लेके जाते हैं, 10 पर। तो 10 को 10 से गुना करेंगे, वो आ गया 100। ठीक है, फिर यहां पर 52 बच गया, 52 बच गया। फिर इसको हम कहां ले जाते हैं, 5 पर, तो यहां पर 50 हो गया, तो 2 शेष वही आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम 15 आ गया। ठीक है, भाग आप इस तरीके से कीजिए, चाहे इस तरीके से, हमारा उत्तर यहां 15 और नीचे 2 शेष ही बचेगा। फिर आपको यहां पर इस तरह से चेक करना है कि इसको और इसको गुणा करके और नीचे भाग जो है उसको जमा करना है। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। क्या है, आज किताबों की दुकान में 98 नए शब्दकोश यानी डिक्शनरी तथा इंसाइक्लोपीडिया आए हैं। ये बहुत मोटे मोटे हैं, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 किताबें ही रखी जा सकती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 98 किताबें कितनी शेल्फ में आएगी? तो देखिए, एक शेल्फ में कितनी किताबें हैं, 6 किताबें हैं। और कितनी किताब, एक शेल्फ में 6 किताबें हैं और हमें यह निकालना है कि कितनी शेल्फ में आएगी, तो हम इससे भाग करते हैं 98 से। ठीक है, ऐसे भाग किया। अब पहले तरीके से ही करते हैं जो इसमें पहले दिखाया गया था। 6 के पहाड़े में, 6 के टेबल में हम 1 पर चले जाते हैं तो 6 आएगा। इसको घटाएंगे तो 3 बच गया,
ऊपर से ले लिया हमने 8, तो अब कहाँ जाएगा? 6 को हम 6 से करेंगे तो कितना आ गया? 36, 6 36 या 6 6 36, तो 2 हमारा यहाँ पर शेष बच गया। ठीक है, 2 हमारा यहाँ पर क्या बच गया? शेष बच गया। यानी 6 की किताबें, एक शेल्फ में हमारी 6 किताबें आ रही हैं, तो 16 शेल्फ में हमारी किताबें रखी जाएंगी और 2 किताबें हमारी शेष बच जाएंगी। ठीक है, अगर हमने चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो देखो इसको और इसको गुणा करो, 16 गुना 6। ठीक है, 6 गुना 6 36, 0 यहां पर 6 और ऊपर 3, 6 गुना 1 6 और ऊपर से 3 9, और जमा करना है शेष, तो ये हो गया 98। हमारा उत्तर यही आ रहा है, इसका मतलब हमने भाग बिल्कुल सही किया है। आगे है प्रश्न 3। भैया ने दुकान पर 50 दिन काम किया है, जिसके उन्हें 8,000 रुपए मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यदि उन्हें 50 दिन के 8,000 मिले हैं तो एक दिन के कितने रुपए मिले होंगे? देखिए ये किस तरह से लिखना है। 50 दिन काम करने के, 50 दिन काम करने के रुपए मिले हैं, रुपए मिले हैं कितने? 8,000, 8,000 रुपए मिले हैं, तो एक दिन काम करने के कितने रुपए होंगे? तो हमें ये भाग करना है 8,000 को 50 से, 8,000 को 50 से हमें भाग करना है। देखिए करके दिखाती हूं। देखिए 8,000 हमें रखना है यहां इस तरह अंदर, और 50 हमें रखना है बाहर। ठीक है, तो पहले 1 पर जाएगा, यहां आ गया 50। अब हम इसको घटाएंगे तो 30, ऊपर से हमने एक 0 और ले ली, तो कहां पर जाएगा? 6 पर। एक 50 को हम 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 300। ठीक है, और एक ये 0 है तो यहां पर ये 0 पहुंच जाएगी। तो एक दिन के कितने रुपए हो गए? 160 रुपए हो गए। अगर आप चेक करना चाहें तो इसको और इसको गुणा कर लीजिए, हमारा 8,000 ही आएगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं गुणा और भाग में विपरीत संबंध है? जैसे देखिए 4 को हम 5 से गुणा करेंगे 20 आएगा, और अगर 20 को हम 5 से भाग करेंगे तो 4 उत्तर आएगा, और 20 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 5 उत्तर आएगा। आप भी करके देखिए। 5 को हमने 6 से गुणा किया, 30 आया। 30 को हमने जब 5 से भाग किया तो 6 आएगा, और 30 को हमने 6 से भाग किया तो 5 आएगा। इसी तरह से 6 को 7 से गुणा किया 42। जब हम 42 को यहां लिख देती हूं बेटा, जब हम 42 को 6 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, और जब 42 को 7 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह से 9 गुना 2 18 हो गया। जब हम 18 को 9 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और जब हम 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह से 3 गुना 8 24। जब हम 24 को 3 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, और 24 को 8 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, आप इसी तरह से कोई और भी चेक कर सकते हैं कि उन गुणा करके कि उनका भी आंसर इसी तरह से उत्तर आता है या नहीं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को उनकी पुरानी किताबें जरूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रेरित कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।